दोस्तों, एकेडमी कैंपस में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार। मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 9th का कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि बायोलॉजी पोर्शन का है, ठीक है। जिसमें आपको चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, 6 टिश्यू, 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, 13 व्हाई डू वी फॉल इल, 14 नेचुरल रिसोर्सेज एंड 15 इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्लास 9th का ये सभी चैप्टर लाइन वाइज अच्छे से पढ़ाऊंगा और अच्छे से नोट्स बनवाऊंगा। आपको पूरे नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम रफ कर दें। हाँ दोस्तों, तो हम लोग का एनसीईआरटी का क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। मतलब लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। इसी को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। आइए जानते हैं सेल वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। जो सेल है, ये वर्ड डिराइव हुआ derived from Latin word cellula, ठीक है। एक वर्ड है सेलुला, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है सेलुला, जिससे सेल शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। वो सेलुला शब्द डिराइव्ड हुआ सेल, ठीक है, सेलुला से। सेलुला मतलब क्या होता है, ये आइए जान लेते हैं। अ लिटिल रूम, ठीक है। सेलुला मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। ये सेल कैसे आया। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है उस पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, जो देखने में एक दूसरे से अलग होते हैं, एकदम डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है ना, जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है, वो उसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें माइक्रोस्कोपिक स्टडी द्वारा देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। ये जो सेल है उसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि जो सेल है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसे? ठीक है, जो सेल होता है, ठीक है, कोई भी सेल हो गया, उसका क्या होता है? एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और इसका कुछ फंक्शन होता है। इसमें जो भी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक फंक्शन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप यहाँ नोट कर सकते हैं एक डिफिनेशन, एक लाइन में सेल की डिफिनेशन है। The cell is the basic structural and functional unit of living organism, living
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया है कि सेल का डेफिनेशन क्या है। सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आइए इसमें हम लोग कुछ जान लेते हैं कि सेल के डिस्कवर कौन किया था। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को सबसे पहले खोजा था। ठीक है, कैसे? रॉबर्ट हुक ने एक अपने द्वारा सेल्फ डिजिनेटेड माइक्रोस्कोप, अपने स्वयं के द्वारा बनाए माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क के पतले स्लाइस को देखा। ठीक है, एग्जामिन किया, उसको अध्ययन किया उसका, और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि यह एक हनीकॉम्ब, मतलब एक छत्ते के समान, शहद के छत्ते के समान रचना को देखा। ठीक है, और उसमें क्या देखा? बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं। ठीक है, और सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था। और ये कुछ साइंटिस्ट का नाम देख लेते हैं, जैसे एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने 1674 में बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया सेल की खोज की थी। और उसके 4 साल बाद एंटोन वॉन लीवेनहुक 1678 में डिस्कवर्ड स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमंस, डॉग्स, रैबिट्स, फ्रॉग्स, फिश एंड इंसेक्ट। ठीक है, इनके स्पर्म सेल का खोज किया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी। और एक साइंटिस्ट है पुरकिंजे, इन्होंने एक टर्म दिया था, गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म, और इसका मतलब होता है लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी लिविंग फ्लूइड्स होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उनको प्रोटोप्लाज्म कहा है। किसने? पुरकिंजे ने कहा। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, अगला हेडिंग हमारा है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान ने दिया था। जो स्लीडन है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में अपना मत दिया सेल थ्योरी पर, और बताया कि ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, सभी प्लांट सेल के बने होते हैं। ये स्लीडन का मत था। और जो स्वान थे वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक साल बाद 1839 में अपना मत दिया कि all plants and animals are made up of cells, but animal cell lacks cell wall, it covered by a membrane। उन्होंने यह कहा कि जितने प्लांट और एनिमल हैं वो सेल के बने होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और इट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल है वह एक मेम्ब्रेन से ढका होता है। ठीक है, अब आइए आपको हम बता दें, ये जो सेल वॉल है, अभी हम आगे इसका एक पूरा डिटेल पढ़ेंगे, सेल वॉल को अच्छे से जानेंगे ये सेल वॉल क्या है। ठीक है, तो इतना हम बता दे रहे हैं कि ये सेल वॉल है, ये किसी सेल का आउटर कवरिंग है। ठीक है, सेल वॉल। आइए अब आगे देखते हैं। सेल थ्योरी वॉज रिफाइंड फर्दर इन 1855। ये जो सेल थ्योरी है उसको पुनः संशोधित किया गया। ठीक है, किस सेल थ्योरी को? जो ये स्लीडन एंड स्वान अपने जो सेल थ्योरी का मत दिए थे उसमें और कुछ संशोधित किया गया, और संशोधित करने के बाद उसमें कुछ और ऐड किया गया। किनके द्वारा? एक साइंटिस्ट है आर विर्को। ठीक है, ये साइंटिस्ट जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपना मत दिया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल वह पुराने सेल से ही बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पूर्ववर्ती सेल से बनते हैं, एराइज होते हैं। ठीक है, और इन्होंने इसी को कह दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, एक बार फिर, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है,
एक बार नोट कर लीजिए, उसको अच्छे से प्रॉपर नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ फंडामेंटल फीचर्स देख लेते हैं सेल थ्योरी का। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। पहला है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने होते हैं सेल के और सेल प्रोडक्ट्स के, ठीक है। दूसरा है ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेल्स, दस सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वह सेल में होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सेल के अंदर होते हैं, जो सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इसे हिंदी में उपापचय क्रियाएं कहते हैं। और 10 सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और थर्ड है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। जितने भी सेल हैं वह पूर्ववर्ती सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। ओनली पूर्ववर्ती सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। और एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इन लाइफ एज अ सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वह अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल से, ठीक है। जिस प्रकार एक मकान ईंटों से बनता है, एक सिंगल ईंट से मकान बनता है, उसी तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं और एक बड़े ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक खत्म हो गया है, सेल और सेल थ्योरी मैंने आपका खत्म कर दिया है। अब मेरा अगला क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैं बताऊंगा आपको। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, इससे आप अगर कुछ सीखें तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।